नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा राज्य विधानसभा और विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये वो प्रश्न होंगे जो कई भर्ती एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। अधिक कार्यकाल वाली एकमात्र विधानसभा कौन सी थी? तो राज्य विधानसभा राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो इसके लिए बी ऑप्शन, छठी विधानसभा जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विधानसभा के बारे में थोड़ी सी व्याख्या कि विधानसभा क्या है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी डाला हुआ है, अगर वो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। यहाँ दो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। राजस्थान में कैसा विधानमंडल है? एक सदनीय, यानी सिर्फ विधानसभा है, या विधान परिषद नहीं। ये राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्यों अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है, यानी विधानसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा। वर्तमान में इसमें विधायकों की संख्या 200 है। ये जल्दी भंग नहीं की जाए तो इसका जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। 1957 में 160 सीटों, यानी 1957 में 160 सीटें थी। पहली विधानसभा चुनाव और दूसरे विधानसभा चुनाव दोनों में 160 सीटें थी। फिर ये बढ़कर 176 हुई जब राजस्थान की में अजमेर रियासत का विलय किया गया 1 नवंबर 1956 को। तब इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 176। और 1967 में सीटों को बढ़ाकर 184 कर दिया। और 1977 में 184 से बढ़कर सीटों की संख्या कितनी हो गई? 200। तो वर्तमान में भी कितनी है? 200। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। ये कब की गई थी? तो ये 1977 में। ये आप ध्यान रखें। 2026 तक अब यही संख्या रहने वाली है, क्योंकि 2026 तक संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी गई है कि जब तक 2026 में परिसीमन नहीं हो जाता तब तक विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित रहेगी। राजस्थान में प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा की अभी अपन ने देखी 160। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रथम राजस्थान विधानसभा 1952 से 57 के बीच रही। कार्यकाल कितना रहा? 1952 से 1957 का। ये भी पूछा जा सकता है। तो हर एक फैक्ट और हर एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही ध्यान से और बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में जरूर मददगार साबित होगा। पहली विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ? 31 मार्च का दिन था, 1952 में हुआ। और इसमें 160 सदस्य थे। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। 200 सीटें कब हुई थी? ऊपर आपने देख लिया। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा कहलाता है? तो विधानमंडलों का जो उच्च सदन है वो कहलाता है विधान परिषद। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, यानी किसकी सहमति के बिना या किसकी संस्तुति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पूर्व स्थापित यानी उनकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो वो राज्य में राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जाता है धन विधेयक। बिल्कुल फैक्ट क्लियर रखें आप। धन विधेयक हमेशा जो विधानमंडल है उसके निम्न सदन में, जनता का जो लोकप्रिय सदन है या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना हुआ जो सदन है उसमें ही रखा जाता है। राज्यों में विधानसभा में, तो केंद्र में लोकसभा में। केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है और राज्यों में राज्यपाल की अनुमति से। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
राजस्थान का शार्दुलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम संख्या 1 पर है। तो आपको बताना है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है वो क्रम संख्या 200 पर है। तो यह मनोर थाना। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की कौन सी महिला मुख्यमंत्री रही? तो पहली महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया। और तो पहली राज्यपाल कौन रही, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र? जैसलमेर। बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या तय की गई है? कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा का सदस्य बने तो उसके लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी 25 वर्ष। लोकसभा के लिए भी इतनी है, ये भी आप ध्यान रखें। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ेगा? विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। अमेंडमेंट एक्ट है 91वां, वो 2003 में रखा गया। और इसमें किन की संख्या तय की गई ये भी पूछा जा सकता है। मंत्रियों की संख्या निम्न सदन के यानी लोअर हाउस विधानसभा की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं हो सकता? 15% से अधिक नहीं हो सकता। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधायक हैं। लोअर सदन में कितने विधायक हैं? 200। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200। 200 का 15% निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 30। यानी मंत्रियों की संख्या विद मुख्यमंत्री सीएम सहित, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें आप, सीएम प्लस मंत्रियों की संख्या टोटल कितनी होगी? 30। क्योंकि मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों का मुखिया होता है। विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी कारण से 40 से कम नहीं हो सकती। ये किसकी संख्या बताई गई है? विधान परिषद की। राजस्थान या राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक। ए ऑप्शन अपना सही है। संविधान का अनुच्छेद 168 और 212 तक किसका उल्लेख हुआ है? राज्य विधानमंडल का। निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? तो संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई है, तो ये भी सही है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये सही नहीं है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये सही है। तो अपना स जो ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है और वो 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो राज्य विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं। वर्तमान में राज्य विधानमंडल के 2 सदन सिर्फ 6 राज्यों में हैं, तो वो 6 राज्य हमने ऊपर देखे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 100 सदस्य हैं। बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश में 58। इनको याद करने के लिए हम इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। यूके टिब्बी, यूके को क्या हुआ? टिब्बी आंध्र प्रदेश में, यूके को आंध्र प्रदेश में क्या हो गई? टिब्बी। तो यूके टिब्बी आंध्र प्रदेश। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, टी से तेलंगाना, बी से बिहार और आंध्र प्रदेश। यूके को टिब्बी हो गई आंध्र प्रदेश में। इनके सदस्यों की संख्या यहाँ देख लीजिए। सदस्य संख्या 2026 तक यही रहेगी जब तक परिसीमन नहीं हो जाता। किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। क्या किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो ये
नहीं बुलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी विधेयक पे गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, तो ऐसा राज्यपाल के पास नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए पहले कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है अध्यक्ष को? 14 दिन पूर्व। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है 1/3। तो कितने प्रकार के सदस्य होते हैं और उनमें से कितने कितने होते हैं? तो राज्य विधान परिषद में स्थानीय निकाय, विधानसभा, माध्यमिक शिक्षा और राज्यपाल द्वारा मनोनीत ये सदस्य होते हैं। और इनमें परिषद में लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल या नगर पालिका या जो भी जिला बोर्ड हैं यानी स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6, और जो अपने माध्यमिक शिक्षा और शिक्षकों द्वारा 1/12, यानी राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन में लगे हुए हों, और 1/12 जो सदस्य हैं वो स्नातक स्तर के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहयोग के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हो। सहकारिता के क्षेत्र में हम कह सकते हैं विधान परिषद का सभापति, तो विधानसभा का जो सभापति होता है उससे संबंधित फैक्ट है। विधान परिषद के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष को एक सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलाएगा? विधानसभा अध्यक्ष है वो शपथ किस रूप में लेता है? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में लेता है या विधानसभा का एक सदस्य होने के नाते लेता है? तो विधानसभा के एक सदस्य के रूप में विधानसभा का अध्यक्ष है वो शपथ लेता है, और शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में संगठन एवं पद्धति संभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1955। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो महाराव संग्राम सिंह। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के दौरान करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 में। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। नेक्स्ट और अंतिम महत्वपूर्ण जो अपना प्रश्न है वो है राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? तो कुशल सिंह, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल। कुशल सिंह कौन है? पहली जिला प्रमुख बनने वाली, मुख्य सचिव बनने वाली कुशल सिंह है, और सबसे पहले मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह। सुमित्रा सिंह पहली महिला विधायक, और कमला बेनीवाल जो पहली महिला मंत्री बनने वाली। तो यशोदा देवी हैं वो पहली विधायक, राजस्थान की पहली विधायक के रूप में चुनी गई थी यशोदा देवी। और कहाँ से चुनी गई थी? उपचुनाव में। राजस्थान में सबसे पहले 17 उपचुनाव हुए थे, बड़े ऐतिहासिक चुनाव थे पहले उपचुनाव, जिसमें 17 जगह सीट खाली हो गई थी और 17 उपचुनाव कराए गए। उसमें से बांसवाड़ा की जो सीट थी, कौन सी सीट? दक्षिणी राजस्थान की बांसवाड़ा की सीट थी, वहाँ से यशोदा देवी विधायक के रूप में चुन के आई थी। तो पहली विधानसभा राजस्थान की ऐसी है जिसमें कोई भी महिला नहीं चुनी गई थी, और ये उपचुनाव में चुनी गई थी। पहले चुनाव में नहीं चुनी गई थी, मेन जो चुनाव हुए उपचुनाव में बांसवाड़ा से जो पहली महिला विधायिका चुनी गई वो थी यशोदा देवी। इसी तरीके के महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हों, आपकी परीक्षा में आपके लिए मददगार हों, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।